बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने GUI प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई है, तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक रजिस्ट्रेशन सिंपल से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जो कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए होगा, और उस इन्फॉर्मेशन को जो भी फील्ड्स के अंदर एंटर की जाएगी उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक अनदर आउटपुट फील्ड के अंदर या एक अनदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रेजेंट करवाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्म है और हम लोग स्विंग API को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन के नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, और उसके इनसाइड मैंने form.java की एप्लीकेशन क्रिएट की है। ये मेरा सोर्स कोड है। इसमें से जो अननेसेसरी कोड था वो मैंने रिमूव कर दिया, चूँकि मैं खुद से ही सारी बाउंड्रीज़ वगैरह और टेक्स्ट फील्ड्स अपनी मर्ज़ी से सेट करूँगी, तो मैंने उस कोड को रिमूव कर दिया। ये मेरी क्लास का नाम है फॉर्म, यहाँ से मेन मेथड जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले मुझे एक कंटेनर की ज़रूरत है जिसके इनसाइड में अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को रखना चाहती है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको फॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। जैसे देखिए, फॉर्म के ऊपर एक्शन कब परफॉर्म होता है, जब कोई भी बंदा या कोई भी यूज़र जो है वो फील्ड के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो सबमिट का बटन दबाता है, तब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। और सबमिट के बटन पे वो क्या होता है, वो जो फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन है और जो क्रेडेंशियल लगाई होती है उनको चेक किया जाता है। तो हमारा फॉर्म चूँकि सिंपल सा है, तो हम क्या करेंगे, सबमिट का बटन जब यूज़र प्रेस करे तो क्या होना चाहिए कि जो भी फील्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो उनको कैप्चर करे और एक अनदर फील्ड के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे। तो एक्शन किस पे परफॉर्म होना है, ऑब्वियसली एक बटन क्लिक करने पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है वो हम एक्शन लिसनर का करते हैं, जो कि बटन के लिए यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हम पहले इसको JFrame से एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं स्विंग API। तो JFrame एक्सटेंड JFrame, और इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन लिसनर। हो गया। यहाँ पे हमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐड करना पड़ेगा, उसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा मेथड ऐड हो गया एक्शन परफॉर्म का। अब हमें चाहिए एक कंटेनर, इसे आप ग्लोबली डिक्लेयर कर दें, कंटेनर C, और हमें एक पैकेज जो है वो सबके लिए ऐड कर देते हैं, import javax.swing। ये हो गया। यहाँ पे हमें कंटेनर का पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पैकेज इंपोर्ट हो गया कंटेनर का। चलें, इस कंटेनर की डिक्लेरेशन हम यहाँ पे करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के इनसाइड C = get content pane। ओके, उसके बाद हम लोग इसका लेआउट वगैरह सेट कर लेंगे, C.set layout। चूँकि हम अपना लेआउट एब्सोल्यूट लेआउट लगाना चाहते हैं, तो इसको नल कर दें। हमारे फॉर्म के ऊपर टाइटल क्या होना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं, सेट टाइटल। इसको लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टाइटल सेट कर दिया। आप फॉर्म की बाउंड्री वगैरह सेट कर दें, सेट बाउंड्स। इसको हम कह देते हैं जी XY कोऑर्डिनेट 300, 90, 900, हाइट इसकी 600। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग सेट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कैपिटल B आएगा, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज, एक सेकेंड जी, डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इस लाइन का मकसद ये है कि जब हम लोग फॉर्म की क्रॉस पे क्लिक करें तो फॉर्म क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये टाइटल फॉर्म के ऊपर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फॉर्म की बाउंड्रीज वगैरह सेट किया, XY कोऑर्डिनेट, हाइट एंड विड्थ। सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्या है कि जब हम क्रॉस पे क्लिक करें तो हमारा फॉर्म जो है वो एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग जी इसको रीसाइजेबल, यानी इसको रीसाइज ना किया जा सके तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, रीसाइजेबल।
फॉल्स। ओके जी, ये हमारी फॉर्म की सेटिंग हो गई। अब बाकी का काम जो हम ग्राफिकली करेंगे कोड में लिखने की बजाय कि हर एक के लिए लेबल के लिए अलग से हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, फिर लेबल का नाम वगैरह डिफ़ाइन करें, तो हम अपने डिज़ाइन टैब पे आते हैं ताकि उसको ज़्यादा आसानी से कर सकें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फॉर्म की जो सेटलमेंट है वो जब बाउंड्रीज़ वगैरह वो सेट हो चुकी हैं। तो हम अब यहाँ से अपने फॉर्म के ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, बाउंड्रीज वगैरह भी सेट हो गई हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं। यहाँ पे भी एक हेडिंग की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, जिसमें हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी इस लेबल की। तो आप यहाँ पे आए, आप लेबल का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आके आपने टेक्स्ट लिख देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं और साइज़। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, आपके सामने चूज़र आएगा, फ़ॉन्ट चूज़र। आप इसमें क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। मुझे बोल्ड चाहिए और इसका साइज़ आप 50 कर दें, 15 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखें फॉर्म का जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है वो भी बोल्ड हो गया है और उसका साइज़ भी चेंज हो गया। उसके बाद हमें आउटपुट के लिए एक अलहदा से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, टेक्स्ट एरिया लगाएंगे जहाँ पे हमारी आउटपुट शो हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे आगे इसको ड्रॉप करते हैं और आप इसका साइज़ इस तरह से सेट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ इस तरह से ऑटोमेटिकली सेट होगा। और जब मैं आपको सोर्स कोड दिखाऊंगी तो कोड जो है वो बैकएंड पे खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो गया। तो ये हमारी आउटपुट का टेक्स्ट एरिया होगा। अब इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे ये आउटपुट के लिए इसका आप नाम भी आउटपुट रख सकते हैं। इस वेरिएबल का नाम हम आउटपुट रख देते हैं ताकि हमें इसकी कोडिंग करना आसान हो कि यहाँ पे हमारी सारी आउटपुट शो होगी। उसके बाद एक और लेबल लगाते हैं। यहाँ पे लेबल लगाया हमने, सॉरी, इस लेबल का आप लोग टेक्स्ट सेट कर लें। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आएँ और इसका नेम सेट कर लें। यहाँ पे हम लोग यूज़र से उसका नेम लेंगे, फर्स्ट नेम। ओके, तो ये है जी। आप इसको थोड़ा सा इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लें। उसके बाद इसके सामने हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड लगा देते हैं। इसको भी थोड़ा विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे जी लास्ट नेम। तो यहाँ से लेबल सेट करें, इसका भी इसी तरह से टेक्स्ट सेट कर लें। इसका नाम रख लेते हैं लास्ट नेम। उसके बाद हमें एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ओके, ये हमारा लास्ट नेम हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर। इसी तरह से आपने सारी फील्ड्स वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं जी मोबाइल। टेक्स्ट इसका मोबाइल कर लेते हैं। उसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग एक चेक बॉक्स लगाएंगे मेल और फीमेल के लिए। तो लेबल में लिखते हैं जेंडर। उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं चेक बॉक्स, सॉरी रेडियो बटन चाहिए हमें यहाँ पे, चेक बॉक्स नहीं। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन एट द सेम टाइम आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स में आप जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो या मल्टीपल चीज़ों को आप सिलेक्ट कराना चाहते हैं तब हम लोग चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो इस रेडियो बटन का हम लोग टेक्स्ट रख देते हैं मेल। एक और चेक बॉक्स हमें चाहिए जिसमें हम लिखेंगे रेडियो बटन चाहिए जिसमें हम लिखेंगे फीमेल। ओके, तो यहाँ पे लिख दें फीमेल। उसके बाद हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स चाहेंगे डीओबी के लिए। तो सबसे पहले लेबल लगाएं
यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए DOB और लेबल हो गया हमारा। उसके बाद हम कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, J कॉम्बो बॉक्स। यहाँ 3 कॉम्बो बॉक्स चाहिए, एक डे के लिए, एक मंथ के लिए और एक ईयर के लिए। तो इसको थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद एक हमें मंथ के लिए चाहिए। ओके, ये सेट हो गया DOB। उसके बाद हम एड्रेस के लिए एक लेबल लेते हैं, टेक्सास का लिख देते हैं एड्रेस। उसके बाद हमें एक J टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और इसको थोड़ा सा इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं। सेट हो गया। उसके बाद हम लोग एक चेक बॉक्स लगाएंगे, सॉरी चेक बॉक्स लेते हैं। ये है आपका चेक बॉक्स, तो यहाँ पे लिया एंड ड्रॉप इट। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, ये हो गया सेट। उसके बाद यहाँ पे एक बटन चाहिए, J बटन। यहाँ से आप ड्रैग करें और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ओके, इसका टेक्स्ट सेट कर लें, सबमिट। उसके बाद हमें ना एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो ये बताए कि जब हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो उस पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गई हमारे फॉर्म की कंप्लीट डिज़ाइनिंग। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये हमारा कंप्लीट फॉर्म है। यहाँ पे हमारी आउटपुट शो होगी, ये टेक्स्ट एरिया है और ये फील्ड्स हैं, नेम वगैरह, ये चेक बॉक्स रेडियो बटन्स हैं और ये चेक बॉक्स है। जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो आया सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूज़र यहाँ से आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का टिक करता है तब ही उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ टेक्स्ट एरिया के अंदर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगाएं कि यूज़र मस्ट भी इसको चेक करे और फिर उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करे और फिर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी अब कोडिंग बैकएंड पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने डिज़ाइन किया है, इसका कोड जो है बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो ये देखें, ये सारा कोड जो है बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो हमें कुछ जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें कॉम्बो बॉक्स वगैरह जितने भी थे उन सबको उसने लोकली क्रिएट कर दिया है। और चूँकि एक्शन परफॉर्म जब हम लोग करना चाहते हैं तो हमें इन सब की ज़रूरत है, तो हम इसे ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करती हूँ। तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। जितनी भी हमें टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए थी ग्लोबली डिक्लेयर, ताकि हम इसे क्लास में जहाँ भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स वगैरह और इनके नाम। अब यहाँ पे कुछ नाम जो है वो कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये वाली टेक्स्ट फील्ड किसके लिए यूज़ हो रही है, टेक्स्ट फील्ड 1 किसके लिए यूज़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, ये डिज़ाइन टैब में जाते हैं और हर एक फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक नाम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये है फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में आके इसका नेम सिर्फ नेम रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस फील्ड में से नेम गेट करना है। हर एक का हर फील्ड का एक स्पेसिफिक नाम हो। इस तरह से आप लास्ट नेम को सिलेक्ट करें और इसका नाम रख दें एल नेम लास्ट नेम। मोबाइल के लिए आप मोबाइल ही रख दें। इस टेक्स्ट फील्ड का नाम हम मोबाइल रख देते हैं वेरिएबल में। और इस वाले चेक बॉक्स का नाम हम मेल रख देते हैं, मेल। और इसका हम नाम रख देते हैं फ़ीमेल।
रेडियो बटन का, सॉरी, फीमेल। कॉम्बो बॉक्सेस के नाम भी हम रख देते हैं। इसका हम रख देंगे डे, जिससे हम डे गेट करेंगे। यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर। ओके, उसके बाद एड्रेस वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम हम एड्रेस रख लेते हैं। इसका नाम हम टर्म्स एंड कंडीशन रख देते हैं, या सिर्फ टर्म रख लेते हैं, टर्म। सबमिट बटन का नाम भी हम चेंज करेंगे, इसका नाम हम सबमिट रख देते हैं। ये हम रख लेते हैं आउट एरिया, यहाँ से कहते हैं इसका नाम रिजल्ट रख देते हैं। ओके, सो हमने सारी फील्ड्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, और जब हम 100 स्टेप में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके नाम चेंज हो चुके होंगे। ये देखें जी, सबके नाम चेंज हो गए हैं, नेम, एल नेम, मोबाइल एड्रेस। इस तरह से हमें इन फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होगा। चलिए जी, कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि जब भी बटन क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, तो वो एक्शन परफॉर्म के मेथड में आ जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अगर तो सबमिट का बटन क्लिक हुआ है, यानी एक्शन इवेंट जो है वो अगर सबमिट बटन के इक्वल है तो क्या करो, ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू सबमिट। अगर सबमिट का बटन क्लिक हुआ है तो क्या करूँ, सबमिट का बटन अगर क्लिक हो चुका है, अगर सबमिट का बटन क्लिक हुआ है, और एक और हमने चेक लगाना है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन को वो सिलेक्ट करता है तब ही हमारा सबमिट हो। अदरवाइज़ वो कहे कि प्लीज़ सिलेक्ट दिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स में आते हैं। इस इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे जब सबमिट का बटन क्लिक हो तो वो चेक करें टर्म डॉट इज़ सिलेक्टेड, अगर तो वो सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग डेटा, और उसके अंदर हम रखवाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन के हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं नेम, तो सबसे पहले एक हेडिंग या एक लेबल साथ आना चाहिए नेम। कंकैटिनेट करें और नेम की फील्ड जो थी उसमें से टेक्स्ट गेट करें, नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, उसके साथ इसको कंकैटिनेट हम करें, नेम भी ले लें और लास्ट नेम भी हम ले सकते हैं, लास्ट नेम कंकैटिनेट, और एल नेम डॉट गेट टैग। जो भी हमारी फील्ड्स के नाम थे जो वेरिएबल्स में हमने रखे, टॉप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे फील्ड्स के नाम, इसलिए मैंने इनके नाम सिंपल रखे हैं ताकि मुझे याद है। नेम की फील्ड में से एक टेक्स्ट को गेट कर लो और उससे, और इसके साथ साथ एल नेम को भी कंकैटिनेट कर लो। इस तरह मोबाइल नंबर को भी हम गेट कर लेंगे और रिज़ल्ट को भी। ओके, तो एल नेम को गेट करो, उसके बाद कंकैटिनेट एड्रेस हो गया, लास्ट नेम हो गया, नेम हो गया। आप साथ साथ इसको न्यू लाइन पे भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन भी कंकैटिनेट कर देती हूँ कि एक लाइन पे एक नाम आए, फिर दूसरी लाइन पे जो है वो लास्ट नेम आए, तो उसको कर ले \n। इसी तरह इसको यहाँ पे कंकैटिनेट करें \n, लास्ट नेम हो गया। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, नेम के साथ ही आना चाहिए। उसके बाद न्यू लाइन, एंड इसके बाद हम एक न्यू लाइन लेते हैं, न्यू लाइन। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल, और इसको कंकैटिनेट करें। मोबाइल की जो टेक्स्ट फील्ड है उससे टेक्स्ट गेट कर लिया जाए, टेक्स्ट गेट। ओके, उसके बाद कंकैटिनेट करें न्यू लाइन। उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए, तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले लिखें एड्रेस कोलन कंकैटिनेट, और हमें चाहिए एड्रेस की फील्ड का नाम भी एड्रेस ही है, एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, और दैट्स इनफ। उसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ गई। जब टर्म की जो टेक्स्ट फील्ड है, अगर वो, सॉरी, टर्म का जो चेक बॉक्स है अगर वो सिलेक्टेड है तो ये डाटा इसके अंदर जाना चाहिए। अगर तो वो सिलेक्टेड है तो इसके अंदर आ गया। और इसके अलावा अब हमें चेक बॉक्सेस जो हमारे रेडियो बटन्स हैं उसमें से भी वैल्यूज़ चाहिए, तो चेक करना है क्या या मेल वाला चेक बॉक्स रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है या फीमेल वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग ना, चेक बॉक्स और रेडियो बटन वो जब मैं बोलती हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाता है। बहरहाल ये जो टर्म है ये एक चेक बॉक्स है, और अभी जो हम लोग बटन मेल एंड फीमेल के लिए लगाए हैं वो रेडियो बटन है। तो अगर तो
मेल वाला जो रेडियो बटन है, मैंने उस रेडियो बटन का नाम भी मेल ही रखा है, अगर वो सिलेक्टेड है, इज़ सिलेक्टेड, तो एक और ले लें डाटा स्ट्रिंग डाटा 1 और उसके अंदर आप लिखवा दें मेल, सॉरी यहाँ पर आप लिख दें जेंडर इज़ मेल लिखवा लें आप, सिंपली इसको इसी के अंदर लिख लेते हैं। ओके, कंकैटिनेट कर दें न्यू लाइन। ओके जी, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखें। एल्स क्या होना चाहिए, डाटा 1 के इनसाइड आ जाए कि जेंडर इज़ फीमेल। तो बैकस्लैश एन कर लेते हैं और ये हमारे चेक बॉक्सेस में से आ गया। चूँकि ये हमने लोकली क्रिएट किया है तो हमें इसे थोड़ा सा ग्लोबली क्रिएट करना चाहिए ताकि हम इसे गेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इस इफ़ कंडीशन के अंदर स्ट्रिंग डाटा 1 और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अगर मेल सिलेक्टेड है तो डाटा 1 के अंदर आ जाए जेंडर इज़ मेल, अदरवाइज़ क्या आ जाए फीमेल। उसके बाद हम लोग जाते हैं जी कॉम्बो बॉक्स से वैल्यूज़ लेने के लिए। हमने टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज़ ले ली, रेडियो बटन से ले ली, अब हम लेंगे जी कॉम्बो बॉक्स से। तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमें क्या करना है जी, कॉम्बो बॉक्स के लिए स्टार्ट करते हैं जी, एक और डेटा ले लेते हैं स्ट्रिंग डाटा ट्रू इक्वल टू। इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू लेनी है तो मैंने कॉम्बो बॉक्स के नाम 3 कॉम्बो बॉक्स लगाए हुए हैं। एक का नाम मैंने रखा है डे, ईयर और मंथ। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए हैं वो ये है कि हम लोगों ने कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ तो डाली नहीं कि जब हम लोग सिलेक्शन पेन ओपन करें तो हमें डेट्स नज़र आनी चाहिए। जब हम डे वाले कॉम्बो बॉक्स को ओपन करें तो डे नज़र आनी चाहिए। तो पहले से करते हैं डाटा गेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उन वैल्यूज़ को भी डाल देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, डाटा 2 है, हमने डाटा 2 में क्या लेना है कि हम लोग पहला जो कॉम्बो बॉक्स है उसका नाम है जी डे। तो डे डॉट सिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे आपको सजेशन नज़र आ गई, उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन चूँकि ये इंटीजर में होगा तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। हम इस तरह से भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट पे आप लिख लें ब्रेसेस में स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, डे की जो भी आपने कॉम्बो बॉक्स डे वाले कॉम्बो बॉक्स में से जो भी डे सिलेक्ट किया उसको गेट करने के बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डाटा को दे देगा। तो डे हमारे कॉम्बो बॉक्स का नाम है। उसके साथ आप कंकैटिनेट करें जो डेट के लिए स्लैश यूज़ होती है। उसके बाद अगला भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंगे, ब्रेसेस में लिखें स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग और उसके बाद नाम है मंथ, कॉम्बो बॉक्स का डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। उसके बाद इसको कंकैटिनेट करें स्लैश, फिर हम ईयर लेंगे तो उसको भी पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, ईयर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ओके, सो ये हमारा हो गया जी डे मंथ एंड ईयर। लेकिन हमें पहले इसको फिल करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स को। तो हम क्या करते हैं, टॉप पे अरेज डिक्लेयर करते हैं डे के लिए, स्ट्रिंग अरे डी इक्वल टू, डे होते हैं जी पूरे मंथ में डेट्स जो हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से आप इसे ऑनवर्ड जो है वो 30 तक। तो ये देखिए मैंने डेट्स की अरे डिक्लेयर कर दी, मंथ्स की अरे डिक्लेयर कर दी और ईयर की। अब कॉम्बो बॉक्स में हमें इन्हें ऐड करना है इन अरेज को। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, अपने कॉम्बो बॉक्स की तरफ जाती हूँ। पहला हमारा कॉम्बो बॉक्स था डे, ये इसमें आप लोग यहाँ पे ब्रेसेस के इनसाइड लिख दें सिंपली डेट्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर अरे डिक्लेयर की है, सॉरी यहाँ पे जो ऊपर हमने डेट्स डिक्लेयर की हैं, सिंपली आप इसको कॉम्बो बॉक्स के कंस्ट्रक्टर के इनसाइड पास कर दें। एक सेकेंड जी, यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के इनसाइड पास कर दें। दूसरे कॉम्बो बॉक्स में हम लोग मंथ्स पास कर देंगे और तीसरे वाले कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम लोग ईयर्स पास कर देंगे जो हमने ग्लोबली यहाँ पे अरे डिक्लेयर की हैं। ओके जी,
तो ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना शुरू हो जाएगी और उसमें से आप जो भी मंथ या डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा अगर आप कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, 3 डे है, थर्ड डेट जो है वो 3rd है, वो सिलेक्ट करते हैं, मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्टेड आइटम को गेट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डाटा 2 के वेरिएबल के इनसाइड डाल देगा। इसको स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ये जो हमें वैल्यू देगा आइटम सेलेक्टेड, ये इंटीजर में होगी और डाटा जो है हमने जो आउटपुट टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट करवाना है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल भी स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा और उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग लिख के इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो कॉम्बो बॉक्स थी उसकी वैल्यूज़ भी आ गई और सारी टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको आपने सिंपली क्या करना है कि जी टर्म अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपका आउटपुट में आ जाए हमारा रिज़ल्ट, जो हमारी रिज़ल्ट स्क्रीन थी उसका नाम था आउटपुट, तो हम उसमें इसको ऐड कर, जो हमारी आउटपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड थी उसका नाम भी मैंने आउटपुट ही रखा था, इसको हम लिखेंगे आउटपुट सेट टेक्स्ट और इसमें हम लिखेंगे डाटा, कंकैटिनेट करते जाएंगे। पहले डाटा में हमारे पास है जी ये सारे नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेसेस और कंकैटिनेट करें डाटा 1 एंड देन कंकैटिनेट करें, हमारे पास 2 ही हैं, एक है डाटा 1 और डाटा 2 भी है, उसको भी ऐड कर लें। डाटा के अंदर हमारा नेम, मोबाइल, एड्रेस है, डाटा 1 के इनसाइड हमारी चेक रेडियो बटन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाटा 2 के इनसाइड हमारी कॉम्बो बॉक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और उसको हम आउटपुट जो हमारी जो यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट फील्ड है रिज़ल्ट के लिए जो हमने लगाई है, इसका नाम, वेरिएबल का नाम मैंने आउटपुट रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इनसाइड वो वैल्यूज़ प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट डाटा कंकैटिनेट डाटा 1 एंड 2, तो ये प्रिंट कर देगा। और साथ ही जो आपकी यहाँ पे डिज़ाइन में आपको यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है, रिज़ल्ट के लिए मैंने एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है, इसका नाम भी रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि एक मैसेज लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो इसके लिए आप लिख दें रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हो गया। उसके बाद अगर ये जो आपकी ये इफ़ कंडीशन है ये आपको यहाँ में नज़र, अगर टर्म सिलेक्ट ही नहीं है तो क्या आना चाहिए, अगर किसी ने टर्म्स वगैरह सेलेक्ट नहीं किया या सब टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट नहीं किया तो उसी जो आपका रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर प्रिंट हुआ आना चाहिए रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट प्लीज़, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिए प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। करने से पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में सेट की गई हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मेन में और सिंपली लिख दें न्यू, कंस्ट्रक्टर का नाम है फॉर्म, यहाँ से इसको ऐड कर दें। हम इसको रन करते हैं जी। ये आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो चुकी है, जो भी हमने फॉर्म बनाया था एज इट इज़ वैसे ही आया है। तो इसको फिल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगी, रेडियो बटन सेलेक्ट करें, यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आप यहाँ से कोई भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें, एड्रेस आप डाल दें और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें एंड देन सबमिट। तो सबमिट को बटन को क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक चीज़ हम भूल गए, हमने ऐड लिसनर तो ऐड ही नहीं किया, लिसनर को लिसन करने वाला मेथड तो हमने कॉल नहीं किया। तो चले वापस करते हैं, इसको पहले बंद करते हैं। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया था सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन
एग्जिट ऑन टू क्लोज, तो ये क्लोज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ हमने करनी है कि जो हमारा सबमिट का बटन था उस पर लिसनर भी ऐड करना है। तो सबमिट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब इसको दोबारा रन करते हैं, क्या होता है। तो सारी फील्ड्स फिल करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और यहाँ पे देखिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। आपका नेम एड्रेस वगैरह, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड डेट। तो जो भी इस कॉम्बो बॉक्स के इनसाइड डेट सेट थी वही यहाँ पे आ चुकी है। सो दैट्स इट, यही आज का लेक्चर था। और आज जो हमने किया है वो हम लोग ने डिज़ाइनिंग से किया है, मतलब हमने खुद से सारा कोड नहीं लिखा था, जस्ट हमने अपने कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था और ख़ुद से ही स्ट्रेच करके उनकी विड्थ हाइट वगैरह सेट कर ली। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।